नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज। बिहार के चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन दोनों तरफ के गठबंधनों के बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। एनडीए और महागठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान का दौर जारी है। जहां शुरुआत में एनडीए का जातीय समीकरण काफी मजबूत दिख रहा था, वहीं राजद के नेतृत्व में महागठबंधन जातीय समीकरण की रेस में पिछड़ता दिख रहा था। लेकिन बदलते समीकरणों के बीच बिहार का चुनाव अब दूसरी करवट लेने लगा है। ये चुनाव अब कहीं से भी एनडीए के लिए आसान नहीं दिख रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है तेजस्वी यादव का ग्राउंड लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट और कागजों पर मजबूत दिख रहे एनडीए के जातीय समीकरण में सेंध लगाने की रणनीति। जहां एक तरफ एनडीए की मीटिंग और रणनीति सिर्फ बड़े जातीय नेताओं को साधने तक सीमित हो चुकी है, वहीं तेजस्वी अपनी नई रणनीति के तहत जमीनी और क्षेत्रीय लेवल के सामाजिक नेताओं और एनडीए के वोट बैंक वाले स्थानीय नेताओं को साधने पर काम कर रहे हैं। अगर पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल में नेताओं के शामिल होने के ट्रेंड को देखें तो इस रणनीति की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। इनमें ज्यादातर नेता वो हैं जिनकी पकड़ अपने क्षेत्र में अपनी जाति या समुदाय पर काफी है। और दिलचस्प बात यह है कि सभी वर्ग पारंपरिक रूप से भाजपा या जदयू का वोटर रहा है। पिछले दिनों बांका के मौजूदा जदयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। जदयू के ही संतोष कुशवाहा और राहुल शर्मा ने भी राजद ज्वाइन कर लिया। खबर तो ये भी है कि कभी लोजपा सांसद रहे बाहुबली नेता सूरजभान सिंह भी परिवार के साथ राजद ज्वाइन करने वाले हैं। ये सभी वो नेता हैं जिनका अपने क्षेत्र में और अपने समाज पर काफी प्रभाव है। ये लोग न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि आसपास की सीटों पर भी एनडीए का खेल खराब कर सकते हैं। इसके अलावा राजद जनता के बीच ये संदेश देने में भी सफल दिख रही है कि राजद अब सिर्फ कुछ जातियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्व समाज के प्रतिनिधित्व के साथ आगे बढ़ेगी। बगल में आप देख सकते हैं 4 लोग बैठे हैं। आप सब लोग परिचित होंगे। और आज श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड, श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक घोसी जनता दल यूनाइटेड में हैं, और श्री अजय कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी लोजपा। शांत रहो यार, शांत रहिए भाई। फिर वही कोई मतलब नहीं, शांत रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सभा नहीं चल रहा। अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे, और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह जो एनडीए के लिए चुनौती बन रही है वो है वर्तमान समय में चल रहे जातीय ध्रुवीकरण वाली राजनीति, जो खासकर भाजपा के लिए हमेशा से चुनौती रही है। जब जब जातीय ध्रुवीकरण हुआ है, भाजपा को हार मिली है। भाजपा हमेशा अपना चुनावी दंगल हिंदुत्व और हिंदू एकता के अखाड़े में लड़ना चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश प्रकरण से लेकर सीजीआई जूता कांड तक जो जातीय ध्रुवीकरण शुरू हुआ है, वो भी एनडीए की परेशानी की एक बड़ी वजह बन रही है। शायद यही वजह है जिसने कभी आराम से बिहार का चुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त दिख रहे एनडीए को चुनाव से पहले विचलित कर दिया है। एनडीए नेतृत्व इस रणनीति की काट खोजने में लग गई है। नए नए जातीय और स्थानीय नेताओं की ज्वाइनिंग की रणनीति बनाई जा रही है। टिकट कटने से नाराज राजद नेताओं के ज्वाइनिंग पर भी विचार चल रहा है। हालांकि वास्तविकता यह है कि एनडीए अभी भी सीटों के खींचतान में ही उलझी हुई दिख रही है।
एनडीए के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक पोस्ट से एनडीए के दलों के बीच सीटों का समझौता फाइनल होने के दावे की पोल खोल दी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पोस्ट में लिखा, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता, अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। उपेंद्र कुशवाहा की इस पोस्ट ने न सिर्फ बिहार चुनाव के बीच सियासी खलबली मचा दी, एनडीए के दलों के बीच सहमति बनने के उस दावे की भी हवा निकाल दी जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि एनडीए के बीच सहमति बन गई है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू 101 सीट, बीजेपी 100 सीट, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 26 सीट, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 7 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अगर सब कुछ तय हो ही गया है तो एनडीए के सभी सहयोगी दल के नेता क्षेत्र में जाने के बजाय दिल्ली में क्यों जुट रहे हैं? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पोस्ट कर लिखा कि एनडीए में सीट बंटवारे पर फैसला होना है। हम एनडीए के गठबंधन सहयोगी हैं, एनडीए के नेता दिल्ली में हैं और हम भी अब दिल्ली जा रहे हैं। हम अनुशासित लोग हैं और हम अनुशासन में ही रहेंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव युवाओं से लेकर सर्व समाज तक को जोड़कर चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए अभी तक सीटों के बंटवारे और दलों के दलदल में फंसा हुआ दिख रहा है। हालांकि बिहार का चुनाव अभी भी काफी खुला हुआ है, लेकिन दोनों गठबंधनों के लिए अभी भी दूर की कौड़ी लग रही है, क्योंकि सीटों का पेच तो अभी महागठबंधन में ही फंसा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी सीटों पर दोनों गठबंधन को नई नवेली जनसुराज से भी चुनौती मिलने वाली है। अब इस तेजी से बदलते समीकरण के बीच बिहार चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गंगा न्यूज।